श्रेयस अय्यर ने फैसला किया है कि रेड बॉल क्रिकेट फिलहाल अब वो नहीं खेलना चाहते हैं। 6 महीने के लिए वो रेड बॉल क्रिकेट से दूर होंगे। बीसीसीआई को उन्होंने रिटर्न नोट में बात बता दी। आज देखिए, जब टेस्ट टीम का ऐलान किया गया तो श्रेयस अय्यर का उसमें नाम नहीं था, बट ऑब्वियस था। अजीत अग्रकर ने कहा भाई उन्होंने खुद फैसला किया है कि अब वो रेड बॉल क्रिकेट कुछ दिनों के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। अपनी बैक में इशू बताया जिसके चलते रेड बॉल क्रिकेट फिलहाल श्रेयस अय्यर नहीं खेलना चाहते हैं। अमृत सर हमारे साथ है। इनसाइड स्टोरी में आज जानने की कोशिश करेंगे भाई कि श्रेयस अय्यर का रेड बॉल से जो उनका एक तरीके से कहें कि मन का जो चाटन हुआ है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। श्रेयस अय्यर को हमने इंग्लैंड में हमने कंसीडर नहीं किया, एशिया कप में कंसीडर नहीं किया। जब टीम सिलेक्शन हुआ श्रेयस अय्यर के नाम पे खूब विवाद हुआ, लेकिन आज फाइनली जो टीम सिलेक्शन हुआ, अजीत अग्रकर को किसी ने कोई गालियां नहीं दी। श्रेयस अय्यर के नाम पे कोई विवाद नहीं हुआ, बड़ा स्मूथली वहां पर श्रेयस अय्यर के सवाल को आज वो आगे बढ़ाकर चले गए। लेकिन सर टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलूंगा, 6 महीने तक का ब्रेक, पीठ में दर्द, जिसके चलते जो इंडिया ए का मैच परसों शुरू होना तो सुबह ही फैसला उन्होंने कर लिया मैं नहीं खेलूंगा। यानी परसों रात तक वो मैच खेलने वाले थे शायद, लेकिन सुबह फैसला किया गया कि नहीं खेलूंगा। क्रिकेट इतने सालों से आप कवर कर रहे हैं, ये रात के फैसले जो सुबह होते हैं इसमें कहानियां कई बार कुछ और भी निकल कर आती हैं। नहीं बिल्कुल एक पक्ष नहीं, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं। एक पक्ष ये कह रहा है कि श्रेयस अय्यर ने मतलब इमोशनल होकर फैसला लिया है कि भाई आप मुझे नहीं चुनोगे, ठीक है मैं नहीं खेलूंगा। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि श्रेयस अय्यर ये बात जान चुके थे अब मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए मैं खुद कट लेता हूँ। दो अलग अलग थ्योरी चल रही हैं, आप खुद एक बार डिफाइन करें इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि श्रेयस अय्यर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भारतीय क्रिकेट में। बिल्कुल। और उनकी जो फैंस फॉलोइंग है उनमें से एक फैन मैं भी बैठा हुआ हूँ श्रेयस अय्यर का। बिल्कुल, सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं जो जानते हैं कि जो श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के लिए किया। एक दौर था उत्कर्ष जब हम ये सवाल किया करते थे, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, मतलब 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कि नंबर 4 पे कौन होगा, कौन ये तारनहार आएगा, कौन नंबर 4 के पहले सुलझाएगा। हमने कई ट्राई किए, कई खिलाड़ियों को मौका मिला कि नंबर 4 की पहली नहीं सुलझी। लेकिन श्रेयस अय्यर आते हैं, साइलेंट किलर की तरह खेलते हैं। आज जो भी ट्रॉफी भारतीय टीम के पास है उसमें श्रेयस अय्यर के बल्ले का बहुत बड़ा रोल है, इसको आप भूल नहीं सकते हो। तो ये क्लियर कट बात है। अब एक बात जरूर इस पहलू को समझना चाहिए। देखो, एक खिलाड़ी ना ताउम्र संघर्ष करता है, तब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है खेलने को। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में भी अपने आप को प्रूव किया कि केकेआर के खिलाफ आप देखिए, या फिर रिसेंटली आईपीएल जो भी निकला उसके साथ आप देखिए। इंडिविजुअल बल्लेबाजी अगर श्रेयस अय्यर की बात करूं तो मैं उनको पर्सनली ग्रेड करता हूं कि टॉप बल्लेबाज है। आईपीएल में 600 रन बनाए। बिल्कुल, बार बार रन बनाना, बार बार चीजों को करना, उसके बाद चयन करता इग्नोर करना मुझे समझ में नहीं आता। जब एक बल्लेबाज ने प्रूव कर दिया, नंबर 4 पर ला के रख दिया, तो फिर दिक्कत क्या है, किसको दिक्कत है? सबसे बड़ी सवाल ये देखो, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट में एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, भारतीय क्रिकेट 21वीं सदी में चली जाए, 22वीं में चली जाए, 23वीं में चली जाए, एक बीमारी जो है ना यहाँ पर जो घर करके बैठी हुई है, पसंद और नापसंद, ये मैटर करता है टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ियों के लिए। फेवरिज्म है, बिल्कुल है। मैं इस बात को देखो, मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। एशिया कप संजू सैमसन, मतलब इतना गया गुजरा बल्लेबाज है कि अक्षर पटेल उसके ऊपर बल्लेबाजी करने आएगा, शिवम दुबे है। और आप ये कह भी नहीं सकते हैं चोटिल होता तो विकेट कीपिंग नहीं करता। क्या शानदार विकेट कीपिंग की उसने। मतलब ये जो चीजें चल रही हैं, एक मैच में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने नहीं आ रहे हैं ओमान के खिलाफ। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मतलब हग मत दो जाके कहीं भी। सुनील गावस्कर ने भी साफ तौर पे हड़काया है कि आप ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। अभी जीत रहे हैं तो सवाल नहीं उठ रहा है। अभिषेक शर्मा के शैडो में आप हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आकर जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को पुश किया था, जो एक मजबूती दी थी। ये जो एशिया कप टीम खेल रही है, इस टीम में जगह बन रही थी, आप कह रहे हैं 1000% बन रही थी। आप श्रेयस अय्यर को बिल्कुल रखते हैं, संजू सैमसन को आप लेके गए हैं, बेकार कर दिया उसको। आपने एक स्लॉट के साथ खिलवाड़ नहीं किया, आप संजू सैमसन के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर दिया आपने। आप उसको बैटिंग दे नहीं रहे हो, आप उसको जब मन में आए, जिसको जो मन में आए जहां भेज रहे हो। मतलब ठीक है यार, आप ओके नहीं बन रहा, जगह थोड़ी है, कोई गोली थोड़ी मार रहा है यार। आप मिडिल ऑर्डर में अगर चुनना होता तो आप भी श्रेयस के साथ जाते संजू के बजाय। यार मेरे ये तो अंधा काना गूंगा लंगड़ा बहरा जो भी कह लो, मतलब जिसको 5 पैसे की क्रिकेट आती है, श्रेयस ओवर संजू 1000%। श्रेयस ओवर एवरीवन। कौन है? अभिषेक शर्मा हो गया। आप देख लो, अरे आप, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे कि वो दिन आए जिस तरह से हमने 2 बार पाकिस्तान को हराया। अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला ना चल रहा होता, शुभमन गिल थोड़े बहुत साथ ना दे रहे हो ना, भगवान ना करे अगर ऐसा दिन आ जाए, तो फिर आप रोते रोते फिरोगे फिर कि भैया क्या कर दिया इन लोगों ने। अभिषेक भी कभी पहली गेंद पे आउट होंगे, कभी ना कभी, क्रिकेट है। किस अभिषेक का जो गेम है ना वो हो सकता है, अभिषेक का गेम ही अलग है। ठीक है, श्रेयस पे मैं फिर एक बार आना चाहूंगा। जो 2 पक्ष मैंने बताया आपको कि 2 पक्ष अलग अलग हैं। एक कह रहे हैं कि उन्होंने खुद फैसला ले लिया कि मुझे आप चुनोगे नहीं, मैं खुद बाहर हो जाता हूं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि वो निराश हो चुके थे।
निराश किस चीज से होंगे? क्या श्रेयस अय्यर ने संन्यास की घोषणा की? नहीं, श्रेयस अय्यर ने कहा है कि मेरे पीठ में दर्द है, मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं आजीवन नहीं खेलूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 6 मंथ नहीं खेलूंगा। बट श्रेयस को मैं पर्सनली उनको यही बोलना बट चाहूंगा, सर इन 6 महीनों में पूरा डोमेस्टिक सीजन होता है। यही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। और आप ये मत भूलो, अगला वर्ल्ड कप इंडिया में है, अभी फरवरी मार्च में है। वो T20 उसमें तो सेलेक्ट नहीं हो रहे। बात वही है ना, तो जो जिसका प्लेयर है उसको आप खिला नहीं रहे हो तो फिर निराशा हाथ लगेगी। आप टेस्ट मैच, अच्छा क्या आप कप्तानी भी नहीं दे रहे हो, कप्तानी भी नहीं मिलेगी उसको, आप क्या करोगे श्रेयस अय्यर के साथ? देखो हम और आप यहाँ चीजें देख रहे हैं, एक प्लेयर खराब किया जा रहा है, आप ये इशारा कर रहे हैं? कई प्लेयर खराब किए जा रहे हैं। क्यों संजू सैमसन खराब नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल। क्यों आपके ईशान किशन का क्या हो रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, कोई पूछ नहीं रहा उनको। वो जो अपना सरफराज है गायब हो गए। वो तो चलो भैया, उसने जो गलती की थी उसकी सजा भुगत रहा है। वो ड्रेसिंग रूम की बात लीक नहीं होती जो लीक हुई थी, अगर वो ना करते हैं तो बिल्कुल वो खेल रहे होते। देखो गौतम गंभीर बहुत क्लियर कट इन चीजों में, गौतम को जो चीज पसंद है वो पसंद है। जैसे हर्षित राणा, और प्लेइंग खेले ना खेले प्लेइंग 11 में है, वो ऑप्शनल उनके माइंड में तो रहेगा टीम के अंदर, भले परफॉर्मेंस करे ना, वो अलग चीज है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि अब मौका ही नहीं दोगे ना यार। अब 10 मैच में 1 मैच खिलाओगे तो क्या बोलोगे? अगर अब आप मुझसे पूछो कि अमृत भैया क्या लगता है फाइनल में खेलना चाहिए अर्शदीप, मैं कहूंगा अर्शदीप ने किया क्या ओमान के खिलाफ? कुछ नहीं किया, तो क्यों खिलाओगे? बट वो मैटर नहीं है ना, अर्शदीप बॉलर है यार, उसका काम वो है। बट ये सारे जो पैमाने हैं यहाँ पे तो आप खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस बेस पर पसंद पर नापसंद पर देख सकते हैं। श्रेयस को तो मौका ही नहीं दिया, किस बेस पर मना कर रहे हैं? देखो श्रेयस के साथ जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि जहां तक मेरे सोर्सेज हैं, एक जो लोग रिपोर्ट हैं, कहती है कि वनडे के अगले कप्तान होंगे, यहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह को लेकर। ये मैं आप मेरी मुंह की बात छीना, मैं यही बोलने वाला था आपसे कि जो लोग मेरे सोर्सेज वो कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए, देखो होता क्या है ना, अभी ओडीआई का, अच्छा इन बिटवीन में आपको हम लोगों ने स्टोरी भी की हुई है इसके ऊपर कि विराट कोहली को भी लेकर चयन करता दाएं बाएं चल रहे हैं कि भाई आप बताओ, क्लियर कट करो। एक तो आपसे मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से कांटेक्ट, आप भी एमएस धोनी की तरह हो चुके हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आप अपना कंफर्मेशन बताओ कि आपका अगला रोड मैप क्या है, आप वाकई 27 के लिए सीरियस लो या नहीं हो तो भैया आप लंदन बैठे हो, ना प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो, ना डोमेस्टिक सीजन खेलने आ रहे हो, आप कैसे मतलब कैसे हम सिलेक्ट कर ले? आप एनआरआई खिलाड़ी थोड़ी हो यार, आप इंडिया के लिए हो। आप इंडिया में रहते ही नहीं हो, आप खेल ही नहीं रहे हो डोमेस्टिक सीजन यहाँ पर, आप ना अकेडमी आ रहे हो, ना आपको प्रैक्टिस बीसीसीआई उससे अवेयर है। मतलब आप कह रहे हैं जो इंडिया ए सीरीज थी ये खेलनी चाहिए थी? बिल्कुल खेलनी चाहिए थी। देखो विराट जिस तरह से खेलनी चाहिए थी, वो तो इंडिया बिल्कुल खेलना चाहिए था यार। अब इन दोनों ने क्यों, आई डोंट नो क्या कॉल है, क्यों कॉल है ये, या उनको पता है कि नहीं मेरी फिटनेस हो गया, मैंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, मेरा ये क्लियर है, मैंने देखो वजन भी कम कर लिया, 10-15 किलो कम कर लिया, ये भी मेरा मैं मान सकता हूँ इन चीजों को। लेकिन एक पलड़ा जरूर है कि जो श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं कर रहा है, जो चाहता है कि श्रेयस अय्यर टीम में ना हो, क्योंकि उनके टीम में होने से कई खिलाड़ियों की पोजीशनों को दाएं बाएं चलती है। आप कह रहे हैं टीम में ना हो तो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि वनडे में तो अगला कप्तान कहा जा रहा है। टेस्ट में उन्होंने मना कर दिया, खुद ही मना कर दिया, मेरा बैक साथ नहीं देगा। देखो मैं हार्दिक पांड्या को इसलिए कहता हूँ, हार्दिक पांड्या ने भी साफ कह दिया था बीसीसीआई को कि भैया मैं नहीं हूँ लंबा प्लेयर, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं खेल सकता हूँ। ओडीआई में उन्होंने कोशिश की थी, आपने देखा कि 2023 वर्ल्ड कप में क्या हुआ उनके साथ, ठीक है, वो इंजर्ड हो गए, फिर शमी का कमबैक आया। तो इसी तरह क्या है कि श्रेयस अय्यर को अपनी फिजिकल फिटनेस पता है कि भाई मेरा टेम्परामेंट और मेरी फिटनेस नहीं है रेड बॉल लायक, मैं नहीं कर सकता हूँ रेड बॉल। ये जो उन्होंने कॉल लिया है उनको हेल्प करेगा फ्यूचर में, या फिर एक ब्लंडर कर लिया? डिपेंड करता है कि बीसीसीआई क्या करती है। देखो बीसीसीआई में बैठे लोग इस बात को ईगो पे लेते हैं, या बीसीसीआई में बैठे लोग इस बात को ठीक है समझते हैं या कि नहीं, या वाकई ईगो किस बात की? सिलेक्ट तो आप कर नहीं रहे थे। नहीं, आप वनडे के लिए आपको तो हम कंसीडर कर रहे थे ना, बीसीसीआई कर रही थी। कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल भाई, आज भी अजीत अग्रकर का सीनियर प्लेयर है हमारे। बिल्कुल है, तो कहने को तो अजीत भाई कुछ भी कह देते हैं, उनको क्या है, उनको तो बस मीडिया को बस 5-10 मिनट हवा निकाल के चलो निकल जाना बात करके। नहीं कंफर्टेबल थे। आज श्रेयस का सवाल हुआ, अरे वो तो वनडे के सीनियर प्लेयर है, यहाँ खुद ही नहीं खेलना चाह रहे, हम क्या करें? नहीं, टेस्ट क्रिकेट में देखो मैं ही मानता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो खेलना चाहिए। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट या देखो T20 आ जाए, T10 भी आएगा, आज T20 या T10 भी आपको आगे इन फ्यूचर आने वाला है। जितने छोटे टाइम में आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है आप उतना बवाल मचा रहे हो। लेकिन मेरा उत्कर्ष हमेशा ये कहना है कि टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट है यार। आपकी पोटेंशियल, आपकी काबिलियत, आप कितने महान खिलाड़ी बनेंगे, आप लेजेंड क्यों हैं, आज तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विवेक लक्ष्मण, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, इवन युवराज के भी नाम इसमें लेना चाहूंगा, MS धोनी, ये सब क्यों बड़े खिलाड़ी बन के निकल कर गए हैं सामने? क्योंकि गौतम गंभीर का नाम मैं लेना चाहूंगा, गौतम गंभीर हो गए, वीरू पाजी हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए। बट इन लोगों को सेलेक्ट तो किया गया था ना सर? नहीं तो भाई पहले ये ऑप्शन ही था ना, पहले तो भाई आपको पता था। आज से 10 साल पहले T20 क्या फॉर्मेट था? कोई फॉर्मेट नहीं था। 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद से T20 आया, उससे पहले तो भाई आपके ऑप्शन ही क्या था? ओडीआई और टेस्ट, वही हम खेल रहे थे।
लेकिन अब क्या कि T20 ने आकर और IPL ने आकर ना पूरा एक मसला ही अलग कर दिया है। मतलब कई सारे क्रिकेटर्स हमें मिल चुके हैं जो T20 के लिए हैं, ODI के लिए हैं, और टेस्ट क्रिकेट के लिए हैं। नहीं, हाँ। अब मुझे ये लग रहा है, जो मैं पर्सनली जहां तक मैं बता सकता हूं, कि श्रेयस अय्यर के लिए शायद श्रेयस को पता है कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट मेरे बस का नहीं है, ठीक है, मेरी फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं नहीं है। ठीक है। और जो परफॉर्मेंस उनका भी दिख रहा है, पिछले मैच में भी हमने देखा किस तरह से वो आए और कितना लेजी अप्रोच के साथ वो खेल के गए थे। वो समझ में आ गया था कि ये बैट्समैन दिल से नहीं खेल रहा है, ठीक है, या पेन होगा या दर्द होगा जो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा नहीं कंफर्टेबल हूं मैं। नहीं, एक इसमें धड़ा ये भी है जो कि दबी जुबान में कह रहा है कि डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते हैं। यार देखो, स्टार क्रिकेट, यही तो दिक्कत है भारतीय क्रिकेट में। विराट कोहली देश नहीं आना चाह रहा है, रोहित शर्मा क्रिकेट नहीं रोहित खेलना शर्मा चाह जिम रहा में है। सारा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फिटनेस रखी है, लेकिन यार क्रिकेट नहीं खेलोगे तो क्या आपकी फिटनेस, फिर तो जिम में। मतलब आप चाह रहे हैं कि इंडिया वाला रोहित को तो खेलना ही चाहिए था, आप इंडिया में वो खेलते। भाई बिल्कुल खेलना चाहिए था रोहित भाई को, वो खेलते हैं। अगर कुछ बल्ले से रन बनता, देखो आपके क्रिकेट खेलने से ना खेलने से इंडिया के मैच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंडिया का जो कप्तान श्रेयस को बनाया गया है, इस बात से फिर चर्चा हो गई कि देखिए मैंने कहा था कि भविष्य में बनेगा, BCCI मौका दे रहा है। BCCI देखो, एक बात समझो, श्रेयस अय्यर अब देखना, ये क्या वो डिप्रेशन में जा रहे हैं? श्रेयस अय्यर क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि देखो एक बात क्या होता है ना, खिलाड़ी इंटरनल ना घुटता बहुत है। आप खुल के बोल सकते नहीं हो, कहीं ट्वीट डाल सकते नहीं हो, किसी से बात कर सकते नहीं हो, खबरें तुरंत फैल जाती हैं। तो ये श्रेयस अय्यर जिस माहौल में चल रहे हैं ना यार, देखो मैं भी अगर श्रेयस की जगह होता, इस बात से तो खुश होंगे ना कि 3 मैचों का कैप्टन बना दिया गया इंडिया ए के लिए। नहीं, बिल्कुल खुश होना चाहिए। ये तो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर आप ग्रैब कर ले तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए सोने पे सुहागा है ये। ठीक है, पहली चीज ये है। और देखो, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुलता है। और अगर आपको इंडियन क्रिकेट में खेलना है ना, तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। देखो, पहला आपको अपने पोजीशन के लिए फाइट करनी पड़ेगी। एक आदमी आपके लिए रोड़ा बन सकता है, लेकिन आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकता है। अगर आपका स्कोर कार्ड बोल रहा है, अगर आपकी फिटनेस बोल रही है ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ, अगर आप किसी की भैंस ना लेके भागे हो। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि 3 मैच में अगर 200-250 रन बना दिए श्रेयस अय्यर ने तो डन है। नहीं, डन है, बिल्कुल डन है। लेकिन वनडे पोजीशन तो अभी भी सिक्योर है ना, मतलब देखो वन नहीं बनाते हैं फिर भी। देखो, वनडे में श्रेयस, मैं अगर की जगह हूं या फिर मैं गौती की भी जगह हूं, तो मुझे लगता है कि वो वनडे में बिल्कुल कंसिडर करेंगे श्रेयस अय्यर को। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पिच पर अगर श्रेयस अय्यर नहीं जाते हैं, देखो अगर फिटनेस या जो चीजें अलग है वो अलग चीजें हैं, लेकिन वो यहाँ खेलें और ऑस्ट्रेलिया ना जाएं, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती होगी BCCI की, बहुत बड़ी गलती होगी सिलेक्टर्स की। ठीक है, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर डिजर्विंग प्लेयर है। अब श्रेयस का पंगा ये फंस जाता है, एक तो बहुत ज्यादा आप देखोगे ग्राउंड पे भी बहुत बात करते नहीं करते हैं। बीच में हमने स्वैग में रहते हैं, उनका भी हार्दिक पांड्या जैसा एक स्वैग है, अपने मस्त रहते हैं, मस्त मौला आदमी है, अपने में मस्त रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये भी देखो ना, खबर तो हमने ये भी देखी थी कि गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में कि क्या कहते कुछ थे, प्लानिंग कुछ और बनती थी, वो फील्ड बनाते जाते 50% चेंज कर देते थे। उनकी कप्तानी का तरीका ये है। तो गौती और उनकी एक टकराव होता है, ईगो के टकराव होते हैं। दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। गौती ने इतने भारत को मैच जीता है, उसके बाद कोच बने। कोच ऐसे ही थोड़ी बन गए, जब कोच बने तो उनकी जिम्मेदारी भी उनकी है। बट लेकिन गंभीर सर, मतलब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बड़ा फेवरिज्म कर रहे हैं सर टीम में। लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी। मुझे देखो ये ना मुझे याद है जब MS धोनी कप्तान थे और दिनेश कार्तिक कीपिंग, उनसे जब बात होती थी कि दिनेश भाई अब MS आ गया है तो आपका तो करियर खा गया है, तो कहता है यार तो कोई किसी करियर नहीं खाता है, वो किस्मत की बात है। किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है। किसको पता था कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, मेरे इंजरी के बाद MS धोनी का मौका मिलेगा, और MS तो वहां से फिर लौट के वापस आएगा ही नहीं, फिर MS छा जाएगा वहां से। तो ये चीजें होती हैं क्रिकेट में। ठीक है, आज की तारीख में 1 सीरीज 2 सीरीज में कोई बंदा फेल हो जाए तो हमारे पास इतने रिप्लेसमेंट है कि अगले सीरीज में गायब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन MS को सौरभ गांगुली ने क्रिकेटर बनाया, नंबर 7 नंबर 6 पे खिला के नंबर 3 पे भेजा, वहां पर रन बनाए। 2 सीरीज फ्लॉप रहे लेकिन रन बने, और आज देखो MS धोनी है। उसी तरह MS धोनी ने, आज जिनकी हम बात करें रोको की, ये रोको जो दोनों दिन जो है ना, वो MS धोनी की है। इनका अपना टैलेंट है, बिल्कुल। रोहित और विराट का अपना टैलेंट है, लेकिन एक कप्तान का बैक करना। मैं क्यों कहता हूं कि सौरभ गांगुली मेरी नजर में सबसे महान कप्तान क्यों इसलिए हैं, क्योंकि एक नया एजेंडा दिया, एक नया विजन दिया भारतीय क्रिकेट को कि भाई तू अपने लिए मत खेल, तू कप्तान है, तू कप्तानी कर, अपने गेम बना। और ये जो बैकिंग है, मुझे लग रहा है ये बैकिंग रोहित शर्मा देते हैं श्रेयस को, और कोई नहीं देता। हाँ, ये बिल्कुल आप
अगला मैं पॉइंट लेने वाला था रोहित आपसे। के पास एक ही फॉर्मेट बचा है, इसका मतलब श्रेयस सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे। देखिए, अगर रोहित शर्मा एक चीज में बहुत अच्छे से जानता हूं, रोहित को अगर ये पता है कि ये बंदा जो XYZ जो भी हो, इसके अंदर क्रिकेट की भूख है, तो रोहित बैक करेंगे। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, इशारा था ईशान किशन की तरफ और बाकी खिलाड़ियों की तरफ जो टेस्ट क्रिकेट से भाग रहे थे, क्या अगर आपको क्रिकेट से प्यार नहीं है, आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो फिर मेरी नजर में आपकी अहमियत नहीं है। बिल्कुल। और एक कप्तान का मैसेज सिर्फ मैसेज नहीं होता है, वो कप्तान जो शब्द बोल रहा है उसके पीछे कई सारे फीडबैक्स भी होते हैं, उसमें सेलेक्टर्स होते हैं, उसमें कोच होते हैं, उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ के अधिकारी होते हैं। आज SV जायसवाल साहब मुंबई से पहले भाग के गए कि नहीं भैया मैं मुंबई से क्रिकेट नहीं खेलूंगा, अब वापस फिर आके पर्ची लगा के गए कि भैया मैं खेलूंगा। हाँ, गलती हो गई कह रहे हैं। हाँ। अब क्या है, अब क्या चल रहा है उनका, ना घर के ना घाट के। आप देखो, एक बात समझो, आप अपनी मिट्टी को छोड़ सकते नहीं हो। मुंबई क्रिकेट से खेलना है यार, आप मुंबई क्रिकेट के खिलाफ खेलकर 0 पे भी आउट हो गए, 10 रन भी बनाओगे, 20 रन भी बनाओगे, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। तेंदुलकर के सरजमीन से आप खेल रहे हो। ये पूरा सीजन श्रेयस भी नहीं खेलेंगे आप मुंबई के लिए। नहीं, देखो वही मैं कह रहा हूँ रेड ना, बॉल तो रणजी खेल नहीं सकते। रेड बॉल खेलेंगे नहीं वो, व्हाइट बॉल बचे ही कितने ऑप्शन बचे। और T20 में अगला T20 वर्ल्ड कप है, T20 के बाद फिर लंबा सीजन है आपका IPL का। देख रहे हैं वर्ल्ड कप टीम में कुछ चमत्कार हो यार जाएगा। देखो, मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि T20 वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है वाकई, क्योंकि देखो वहां से पाकिस्तान नहीं होगी, वहां पूरा वर्ल्ड खेल रहा होगा वहां आपके, और आप वर्ल्ड कप में देखा श्रेयस आपको बिल्कुल डिजर्विंग बनते हैं। देखो मैं कहता हूं कि अगर बड़े टेम्परामेंट के खिलाड़ी, बहुत टेम्पर, और उनको ना पहली गेंद से मोड चेंज करना आता है। मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको, नहीं, ये तो आपकी इच्छा है कि वहां होने चाहिए, माहौल क्या कह रहा है कि हो सकते हैं उस टीम में, क्योंकि हमारी टीम तो लगातार जीते जा रही है T20। नहीं, लगातार एक बल्लेबाज के दम पर, 2 बल्लेबाज के दम पर जीत रही है। आपका टॉप, वर्ल्ड का टॉप गेंदबाज जो है बुमराह, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं ना, मतलब खुद हमें तरस आ रहा है कि भाई बुमराह भाई को हुआ क्या है। कल अच्छा लगा देख के यार, मैं बांग्लादेश के खिलाफ बुमराह को मैं क्या ग्रेट करूं, मतलब अब आप कहोगे कि वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज, 2 विकेट लिए सर। तो ऐसे तो मौरफ ने श्रीलंका के खिलाफ भाई साहब आग उगल दिया था, तो रऊफ ने तो भैया आ गए, रऊफ इज बैक, ये थोड़ी कहूंगा मैं। शाहिन शाह अफरीदी ने विकेट निकाल दिया तो शाहिन शाह अफरीदी इज बैक, ये तो नहीं होगा यार। आप कह रहे हैं मुकाबला जब टाइट होगा तब देखना है। नहीं, आप बड़े खिलाड़ी हो, मतलब बड़े गेम के बड़े खिलाड़ी हो। एशिया कप में बड़े, एशिया कप में बड़ी टीम कौन सी है? पाकिस्तान। बीइंग ए क्रिकेट, उनके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के दम पे मैं बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी हमारा परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं था। हाँ, मतलब अनबीटेबल नहीं लग रहा है, हमकी कोई हरा ही नहीं सकता है वाली बात नहीं है। उनके कोच गलत नहीं बोल रहे थे बांग्लादेश के, हराया जा सकता बिल्कुल। ओमान वाले भी यहाँ तक पानी भर दिया था आपके उसने, वो तो 20 रन से ही हम जीते। वो ठीक है, वो भी क्लियर कट था। लेकिन आप ये समझो बड़े खिलाड़ी हैं। और श्रेयस अय्यर की मैं फिर आना चाहूंगा इसलिए क्योंकि ना वो बड़ा माइंड के खिलाड़ी है यार, उनसे जब बात करोगे समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है BCCI को या उनके किसी दोस्त को, इवन मैं रोहित शर्मा का भी नाम लूंगा, कि आप उनसे मिलो, बात करो, समझो, या हो सकता है बातें हो रही हो उन लोगों के बीच में, हमें नहीं पता हो। एक और सवाल इसी के साथ ले लेते हैं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते, रोहित शर्मा होने चाहिए भाई, रोहित के फैंस को बुरा ना लगे, रोहित शर्मा होने चाहिए, लेकिन आप तो बार बार कह चुके हैं कि नहीं है, चलिए ये बार बार कह चुके हैं कि ये सब भूल जाइए, अब नहीं संभव है। भविष्य में वनडे के कप्तान गिल अय्यर। यार अगर मैं भविष्य में की कप्तानी की बात करोगे ODI की, तो मैं बिल्कुल कंसिडर करूंगा श्रेयस अय्यर को, ब्लाइंडली करूंगा। श्रेयस अय्यर को कप्तान होना चाहिए, डिजर्विंग है कप्तान होने से। एक तो पोजीशन उनकी फिक्स है, कप्तानी उनकी हमने देखी है, एक बार नहीं कई बार देख ली है हमने कप्तानी उनको। वनडे के फॉर्मेट में बल्लेबाजी भी उनका बोल रहा है, आंकड़ा ही बोल रहा है, शानदार फील्डर भी है, फील्डिंग में भी कहीं से कोई आप उनको माइनस ग्रेड दे नहीं सकते हो। तो जब ओवरऑल पैकेज आपके पास है, देखो गिल बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। गिल, श्रेयस अय्यर 5 साल बाद हट सकते हैं, गिल अभी भी टाइम उनके पास लंबा चौड़ा है, तब अभी भी खेल सकते हैं, तो गिल को मौके मिलेंगे। फिलहाल गिल को पता है कि वो टेस्ट कप्तान है, अब वो टेस्ट में पूरा फोकस कर रहे हैं। T20 के वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं। हो सकता है कि स्काई के बाद उनको धीरे से लो भैया, ये भी आपके लिए वर्ल्ड कप के बाद ही ये गिफ्ट दे दिया जाएगा। फिर बचा वनडे, वहां भी श्रेयस आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल से आवाज आ रही है कि शायद बैकिंग अभी नहीं। शुभमन को देखो ही है। मैं बता दूं मैं आपको कि श्रेयस अय्यर, शुभमन को थोड़ा सा, अगर शुभमन को लंबा खिलाना है तो उनको थोड़ा रेस भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको खिलाते रहिए रगड़ दीजिए। तो हो सकता है कि किसी सीरीज में उनको आराम देंगे। तो श्रेयस के पास पता है कि एक सीरीज है, वो ODI खेल रहे हैं, T20 में आप कंसिडर कर ही नहीं रहे उनको, करेंगे ले तो टीम इंडिया के लिए भला होगा। एक आपको अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर बल्लेबाज आपको मिल जाएगा शानदार फील्डर के साथ, क्योंकि आपका शिवम दुबे और अक्षर पटेल के दम पर अगर आपको लग रहा है कि एक
अब देखो 100 सुनार की एक लोहार की होता है, वो कई 10 मैच में 5 मैच में निकल जाए अलग बात है, लेकिन जो श्रेयस अय्यर लगातार कर रहे हैं तो उनको करने दो। जो भी इंटरनल चल रहा है बीसीसीआई के अंदर, ये गोलमाल तो चल रहा है, ये आप निश्चिंत रहो, इसमें कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो गोलमाल की बात की तो वो सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब आप बार बार दे चुके हैं, लेकिन मैं भी पूछने से बाज नहीं आता हूं। लगता है डिस्कशन अब इतना हो रहा है तो कर लेते हैं भाई। 2027 रोहित खेल रहे हैं वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन। बीइंग अ कैप्टन रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में टाइम है। मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से नो, अगर ब्लंटली सुनोगे तो। आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है? हाँ, मैं कहा यार देखो, एक बात समझो, अगले ये जितने फिटनेस और वीडियोस आ रहे हैं ये सब कुछ, मतलब फिर आप कह रहे हैं इनको निकाल के दरकिनार कर रहे हैं? ये नहीं, ये वीडियो फिटनेस तो भैया देखो, रोहित शर्मा विराट प्लेयर आप कह रहे हैं? हाँ, मैं एज ए प्लेयर कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा विराट कोहली, यार इनका मार्केट खराब नहीं है। आज भी देखो ब्रांड, जो 2024 की ब्रांड रिपोर्ट आई है उसमें विराट कोहली टॉप पर है। ठीक है, लेकिन आप कैप्टन आप कह रहे नहीं, बीसीसीआई नहीं कंसीडर करेगा यार। अभी तो आईपीएल पूरा बचा हुआ है यार, 2 आईपीएल हो जाएंगे, 2 आईपीएल खेल लोगे, उसके बाद 27 में वर्ल्ड कप आपको मिलता है, अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है। अभी तो 2 आईपीएल हैं, अभी बहुत लंबी दूर है, लॉलीपॉप दिया गया है। एक तो भाई साहब मिल ही नहीं रहे हैं, वो लंदन से आने को तैयारी नहीं है इंडिया, वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मुझे लगा लंदन टीम ने सेलेक्ट कर ले, भैया मैं लंदन से खेलूंगा, मेरा हो गया, इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन होगा मेरा। तो अलग ही लेवल चल रहा है। ये तो रहते हैं ना, ये तो वीडियोस डाल के कह रहे हैं कि मैं खेलने को रेडी हूं। अरे तो भाई खेलो ना, जाओ ना, क्यों नहीं खेल रहे थे इंडिया, क्यों नहीं खेले आप? क्योंकि आप जिम से थोड़ी क्रिकेट खेलोगे यार, क्रिकेट तो मैदान से खेलोगे ना। फिटनेस आपके मैदान पर है यार। अब ठीक है, आप जिम में जाके शौक, तो वैसा है जिम में तो अब टीम इंडिया, नई टीम इंडिया तैयार कर देता हूं। टाइगर श्रॉफ खेल लेते हैं आप। अरे फिर अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट भेज दो यार, वहां पे 2 ट्रक भेज दो, 2 ट्रक में बॉडी बिल्डर 6 पैक वाले भेज देता हूँ, खिलाओ सबको क्रिकेट टीम इंडिया के लिए। आप ठीक है, आपका क्रिकेटिंग, आप क्रिकेट के लिए खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलोगे, आपके खेलने से फायदा यार, नए बच्चे सीखेंगे। नहीं, इस बात का फर्क पड़ेगा कि आखिरी इंटरनेशनल मैच आप मार्च में खेले थे, तभी तो मैं कह रहा हूं लंबे ब्रेक के बाद डायरेक्टली इंटरनेशनल 2027। कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए बीसीसीआई के सर कि इंटरनेशनल के पहले एटलीस्ट 2 मैच तो मैंडेटरी करने चाहिए? नियम क्यों नहीं है? प्लेयरों के लिए तो है। तेंदुलकर भी क्या अपना संन्यास से पहले नहीं खेले थे क्या? तेंदुलकर खेले थे। तो वो वही कहते हैं ना, प्लेयर्स की बात है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बीसीसीआई की, चलो हम हर चीज बात करते हैं, अच्छी चीजों की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन भाई बीसीसीआई का कुछ सुन क्यों नहीं रहा है? मतलब विराट कोहली चयनकर्ता का अलग स्टेटमेंट आ रहा है कि वो मिल ले रहे हैं, उनसे क्लियर बात करनी है हमें ओडीआई को लेकर। मतलब क्या बात करनी है? क्या पूछना है? क्या पूछना है कि भाई तेरे को मैं चाह रहा हूँ कि तू अब एक काम कर, तू लंदन नहीं चला जा, समाज जो तेरे। उस रिपोर्ट में लिखा था कि सेलेक्टर अजीत अगरकर चाहते थे कि इंडिया ही खेले वो, लेकिन कम्युनिकेशन का क्या नहीं हो पाया, मतलब तो उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल खेलना चाहिए था दोनों को। नहीं भाई, कानपुर में मैच था, कहाँ वो लंदन से कानपुर आते खेलने? आप देखिए ना, लंदन में रहते हैं, आप खेल रहे कानपुर आ जाओ। कानपुर में 5 स्टार होटल्स हैं यार, और खेलते आप भी इंडिया में ही। देखो विराट कोहली अलग मोड में चले गए हैं, उनका मोड 4 जून को आईपीएल खत्म हुआ है, 5 जून को लंदन चले गए थे। अब आप उसके बाद से आए नहीं, आप कानपुर बुला रहे हैं यार। मैं क्या, तो खबर तो कई सारी यार, ये खबर तो ये भी आ रहा है कि गुड़गांव वाला जो उनका घर है वो भी विराट निकालेंगे, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है भाई, आप अलग, हर की इच्छा, पैसा कमाए इस बंदे ने, जहां खर्च करना करो। डोमेस्टिक खेलना चाहिए आप कह रहे हैं। अगर आपको इंडिया की जर्सी पहननी है, आपको इंडियन टीम से खेलना है, तो आप 8 महीने 9 महीने गायब होकर सीधा सडनली आकर मैच नहीं खेल सकते हो कि हम तो आ गए, हम तो टीम इंडिया के साथ हमने प्रैक्टिस कर लिया, हम बेंगलुरु चले गए, अपने क्लब में, बीसीसीआई क्लब में चले गए, वहां जाकर हमने 10 दिन की मेहनत कर ली। भैया आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। तो वो भी नहीं की, तो बेंगलुरु आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। डोमेस्टिक खेलने के साथ आपको यंग ब्रिगेड तैयार करने पड़ेंगे अगले 10 साल के लिए। इसके लिए फोर्स नहीं किए जा सकते वो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीसीसीआई में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कोई दिया गया है ना 2 लोगों को। हाँ बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल दिया गया। श्रेयस अय्यर खुद मना कर रहे कि मैं नहीं खेलूंगा, सुबह उठ के मेरे को बैक में इशू आ गया, ये भी नहीं होना चाहिए था। आप देखो डिजर्विंग प्लेयर्स बहुत बैठे हुए यार, लोग भूल जाते हैं। लोग आज, पहले मेरे बाप दादा टीवी बंद कर देते थे, बट रोहित कोहली को तो नहीं भूलेंगे ना यार। लोग तेंदुलकर को भूल जाते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? राहुल द्रविड़ का नाम लियोगे? इतने सालों में हमने कभी पूछा है राहुल द्रविड़ के बारे में? वीएस लक्ष्मण कहाँ गए, कभी हमने बात की उसके बारे में? तो कभी भी अनिल कुंबले के बारे में बात हुई, विंग कोच वो कहाँ चले गए? तो कहानी इतनी सी है उत्कर्ष की, सब कुछ ना भाई, ये हर कोई भूल जाता है, स्टैट्स याद रहते हैं। आप क्या आज एमएस धोनी की बात आप क्यों करते हो? क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब प्लेयर्स जितने भी खेल रहे हैं ना, ये सब धोनी के निकाले हुए प्लेयर हैं। बट अब विराट की आपने बात कर दी, मैं जानना चाहूंगा कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं? क्या आपको उनको देख के ऐसा लगता है कि बड़े सेटिस्फाई हो गए लाइफ में अब कि हो गया, अब खेल लिया जितना है, हंगर नहीं दिखती है? कई दफा जो लंदन के फोटोज वीडियोस आते हैं, देखकर लगता है कि शायद अब वो हैप्पी स्पेस में, शायद 36 साल की एज में उन्होंने वो 40 साल वाला हो गया है कि हो गया है। यार देखो, मैं वो हंगर दिखती है जो आप 2005-6 में देखते हैं। नहीं, देखो मैदान पर वो खिलाड़ी अलग है, मैं फिर कह रहा हूँ। उसको आप अभी ले आओ मैदान पर, वो लड़कों के बीच वो अलग मोड में चले जाते हैं। मतलब गियर ही चेंज हुआ होता है उस बंदे का यार, पता नहीं कौन सा गोला खा लेता है वो
अलग विराट कोहली एकदम एग्रेसिव, एकदम चिल, किसी बच्चे से भिड़ जाएंगे जाके 18 साल के लौंडे से लड़ रहेंगे मैदान पर। लेकिन सडनली जब ग्राउंड छोड़ कर निकलते हैं वो अलग ही, देश छोड़ कर निकलते तो अलग चीज होती है, तो अलग हो जाते हैं वो। आज ठीक है, देखो उन्होंने बहुत भारतीय क्रिकेट को दिया है, भारतीय क्रिकेट ने भी जितना उन्होंने दिया है उससे डबल दिया है। नहीं, सीधी बात है, हम मिस कर रहे हैं भाई विराट को, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उनको देखना। विराट कोहली को तो हर कोई मिस करेगा, जिस उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ली वहां लेना चाहिए नहीं था। नहीं, अब तो एक ग्लिम्स के लिए मिस करते हैं, फोटो भी आ जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। वो धोनी नहीं आईपीएल में उनको देखने के लिए लोग उतरते थे, अब वही विराट के साथ हो गया कि वेट दिख नहीं करते हैं रहे, विराट कोहली का वेट होगा भैया, विराट कोहली अब आईपीएल सामने दिख नहीं रहे। कहाँ ये दिल्ली में रहते थे, अब दिखने को तरस गई आंखें कि नहीं। कई बार क्या होता है, मुझे ये भी लगता है आईपीएल वालों की बदमाशी है। उन्होंने कहा भाई तू हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, तू 2-2.5 महीने क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद तू क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो तू एक काम कर, हमारे लिए तू ये सब काम कर। तो मुझे कई बार लगता है कि आप जिस तरह की बातें करते हो, गेम खेलते हो अपना, तो वो गेम आपको ना मिस करते हैं, प्लेयर्स मिस करते हैं, हमें मिस करते हैं। विराट कोहली मैदान पे होते तभी पाकिस्तानी जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे और जो अर्शदीप जहां डाल रहे थे, लैंड करा रहे थे, और विराट डाल भी देते हैं, तो वो चीजें तो मिस करते हैं। लेकिन श्रेयस को भी हम मिस कर रहे हैं, बिल्कुल। श्रेयस के लिए मैं यही कहूंगा, दुआ करूंगा मिस तो कर रहे हैं सर, भले अभिषेक की बैटिंग जबरदस्त है, लेकिन श्रेयस होते अगर भैया मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई अगर अभिषेक भाई तू चलता रहा यार, जिस दिन तेरा बल्ला ने खराब हुआ उस दिन क्या करेंगे। सब टेस्ट मैच खेल के गए थे बांग्लादेश के खिलाफ यार, आप हार्दिक का स्कोर देख लो, आप अक्षर पटेल का स्कोर देख लो, आप कप्तान सूर्या का स्कोर देख लो। बट ऐसा क्या हुआ था सर्कल की 112 रन तक एक विकेट थे, फिर सब स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नहीं रही बैट पे। अभिषेक क्या दूसरा बैट लाए थे यार, अभिषेक का टेम्परामेंट अलग है, अभिषेक का टेम्परामेंट ही अलग है। अभिषेक को कोई फर्क नहीं पड़ता पिच का टाइम चल रहा है, ये कह सकते हैं। ये तो देखो, ये तो बात किस्मत की बात होती है, अभी चल रहा है, किस्मत चल रहा है। अब वही बेचारा शॉट सूर्य कुमार यादव मार रहा है, तो कहाँ मार रहा है, कहाँ चला जा रहा है, वही शॉट स्काई वो मार रहा है अपना, अभिषेक मार रहा है, तो वो बुगे चौके चले जा रहे हैं, कैच छूट जा रहा है, मिस कर जा रहा है, वो बल्ला गेंदे अपनी गैप ढूंढ ले रही है, 2 फील्डरों के बीच में बॉल जाके गिर जा रहा है। किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है यार, किस्मत के दम पर ही सब कुछ होता है। देखो आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हमारे कैमरे मैन भाई मेहनत कर रहे हैं, युगल भाई, तो लेकिन किस्मत ना बहुत बड़ी चीज होती है यार। आपको किस्मत, आप देखो मेहनत करना मत छोड़ो, ये नहीं कि हम बैठ गए भैया तो किस्मत हमारा काम करेगा, नहीं करेगा। आप मेहनत करो, मेहनत करते रहो, किस्मत आपका साथ देता है, और जब आपका टाइम आता है ना तो फिर जबरदस्त आता है। इसलिए मैं कहता हूँ के लिए भी बिल्कुल उन्हीं के लिए, बाबा आपका टाइम आएगा, बिल्कुल इग्नोर, अपने आप को इग्नोर महसूस मत करो। कोई डिप्रेशन वाला सोचने का नहीं, इधर जाने का नहीं है। जाओ मुंबई पार्टी शार्टी करो रोहित भाई के साथ, वो मस्त मौल आदमी है, आप मस्त रहो यार। आपको हमें भारतीय क्रिकेट को जरूरत है आपकी भी, बिल्कुल श्रेयस अय्यर की हम सबको जरूरत है भाई। वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में क्या उनको होना चाहिए, क्या T20 टीम में उनकी जगह बनती है नहीं बनती है, इस पर डिबेट हम लगातार करते रहेंगे। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा भाई कि T20 वर्ल्ड कप में आज श्रेयस को देखना चाहते हैं या फिर नहीं।